जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए बहुत ही खास जानकारी लेकर आई हूँ। ये जानकारी है राशि चक्र की आखिरी राशि वालों के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहेगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको हर एंगल से ये 2022 कैसा बीतेगा। ये साल जो है आपके लिए सामान्य से अधिक शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस साल आपका करियर सितारों की तरह चमकेगा। इससे आप कार्यस्थल पर अपनी मेहनत करते हुए अपनी छवि बेहतर करने में सफल रहेंगे। दूसरी ओर आर्थिक मोर्चे पर भी यूं तो आप लाभ अर्जित करेंगे, लेकिन आपकी राशि पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव साल के बीच बीच में आपके खर्चों में वृद्धि करते हुए कुछ परेशानी दे सकता है। तो विस्तार से चलिए बताते हैं हर लिहाज से कैसा रहेगा आपका 2022 मीन राशि वालों का आर्थिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, प्रेम हो, वैवाहिक जीवन हो, छात्र हैं, आपका करियर हो, हर तरीके से चर्चा करेंगे। उपाय भी बताएंगे, कुछ ज्योतिषीय उपाय जिसकी मदद से आप अपने साल 2022 को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ परेशानियां आती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देती हूँ एस्ट्रोसेज वार्ता का, वहाँ क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आर्थिक जीवन के साथ और जानते हैं कि मीन राशि वालों का आर्थिक जीवन साल 2022 में कैसा रहेगा। तो ये साल उत्तम रहने वाला है। साल के ज्यादातर समय आपकी आय और लाभ के एकादश भाव के स्वामी का अपने ही भाव में उपस्थित होना आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्ति करने में सक्षम बनाएगा। फिर अप्रैल के मध्य के बाद शनि का आपकी राशि के एकादश भाव से द्वादश भाव में होने वाला गोचर भी आपकी आमदनी के नए स्रोत का निर्माण करेगा। खासतौर से 13 अप्रैल से आप अपना धन संचय करने में सफल रहेंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप इसकी मदद से किसी तरह की पॉलिसी में भी निवेश करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि अक्टूबर से नवंबर के बीच लाल ग्रह मंगल का, जो आपके धन के दूसरे भाव के स्वामी हैं, उनका होने वाला फेरबदल इस ओर इशारा कर रहा है कि यह अवधि आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी, जिससे आपकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति होने के योग बनेंगे। लेकिन साल का अंतिम चरण, खासतौर से नवंबर माह के अंतिम चरण से दिसंबर के अंत के दौरान गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि में ही होगा, यानी इससे आपका प्रथम भाव प्रभावित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपनी सुख सुविधाओं और महत्वाकांक्षाओं पर खुलकर खर्च करते दिखाई देंगे। इससे आपको भौतिक सुख तो मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही गुरु बृहस्पति द्वारा आपके भाग्य और पैतृक चीजों के नवम भाव को दृष्टि करना इस दौरान कई जातकों को किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति का लाभ होने की संभावना दर्शा रहा है। तो ये हो गई आपके आर्थिक जीवन की बात। चलिए जानते हैं कि मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य जीवन उनका कैसा रहेगा साल 2022 में। सेहत के लिहाज से सामान्य फल मिलेंगे, क्योंकि जहां शुरुआत समय आपके लिए मिला जुला रहेगा, तो वहीं जनवरी माह के मध्य में जब मंगल का स्थान परिवर्तन आपके दशम भाव में होगा, तो इस दौरान आपको अपनी सेहत में सही सुधार होते दिखाई देंगे, जिससे आप अपने स्वस्थ जीवन का, जो है अपने अच्छे जीवन का खुलकर आनंद ले सकेंगे। अप्रैल के मध्य से सितंबर तक शनि का आपके रोग भाव को पूर्ण रूप से दृष्टि करना इस ओर इशारा कर रहा है कि आपको अपनी सेहत के प्रति इस समय सबसे अधिक सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में छोटी से छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करते हुए किसी डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा मई के मध्य से आपके प्रथम और लग्न भाव के में जो 3 ग्रहों मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति की युति होगी, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होने के योग बनेंगे। इस दौरान आपको किसी भी बात पर अधिक सोच विचार करने से बचना होगा, नहीं तो मानसिक तनाव के कारण आपको सिरदर्द जैसी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि मई से अगस्त तक के समय के दौरान जब बुध और सूर्य देव आपकी राशि के छठे, 7वें और 8वें और 9वें भाव में गोचर करेंगे, तब आपके माता पिता की सेहत में सुधार आने की पूर्ण संभावना बनती दिखाई देगी। इस कारण आप कुछ हद तक तनाव मुक्त रहेंगे। साथ ही साल का अंतिम चरण यानी अक्टूबर से दिसंबर की अवधि कुछ यात्रा के योग बनाएगी। इस दौरान आपको इन यात्रा से कुछ समस्या होने की भी आशंका बनी रहेगी। ऐसे में हर प्रकार की यात्रा करने से भी परहेज करें और अगर बेहद आवश्यक हो तो ही यात्रा पर जाएं और विशेष सावधानी बरतें। चलिए अब जानते हैं करियर के लिहाज से मीन राशि वालों का साल 2022 कैसा रहेगा। तो ये साल मिला जुला रहने वाला है। शुरुआती समय की बात करें तो इस साल मंगल ग्रह का जनवरी माह के मध्य के बाद होने वाला गोचर, जहां वे आपके सप्तम भाव में उपस्थित होंगे, आपकी राशि के कार्यक्षेत्र के भाव को दृष्टि करेंगे, तो कार्यक्षेत्र में आपको सामान्य से काफी अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे, जिससे आप जो है मन चाहे नौकरी या चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों ही क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। साथ ही वो जातक जो नई जॉब की तलाश में है, उनके लिए भी ये साल सामान्य से अच्छा होगा। इसके बाद अप्रैल माह में गुरु बृहस्पति का गोचर आपकी ही राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका प्रथम यानी लगन भाव सक्रिय होगा। इस दौरान गुरु बृहस्पति आपके भाग्य और सम्मान के नवम भाव को दृष्टि करेंगे और इससे नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों और अपने सहकर्मियों से संबंध बेहतर करते हुए उनका सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। फिर अगस्त से सितंबर के
मध्य मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र पर भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल देव का पूर्ण रूप से आपके कार्यक्षेत्र को दृष्टि करना आपको प्रमोशन के साथ साथ जीवन में उन्नति और तरक्की देने का कार्य करेगा। ऐसे में इस समय का लाभ उठाएं और इस शुभ अवधि से अत्यधिक लाभ प्राप्ति के लिए अपने प्रयास और अपनी मेहनत जारी रखें। वहीं व्यापारी जातकों की बात करें तो व्यापार कर रहे या नए व्यापार की तलाश कर रहे जातकों के लिए इस साल अप्रैल माह से लेकर सितंबर तक की अवधि विशेष उत्तम साबित होगी, क्योंकि इस दौरान गुरु बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव के साथ आपका लगन भाव और भाग्य भाव सक्रिय होगा। साथ ही साल का अंत भी सबसे अधिक व्यापारी जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा वो नौकरी पेशा जातक जो नौकरी से अलग नए व्यापार की सोच रहे थे, उनके लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं छात्रों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2022 शिक्षा के लिहाज से। तो बेहतर रहने वाला है इस साल। इस वर्ष जनवरी माह से के मध्य से लेकर जून तक लाल ग्रह मंगल का धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में होने वाले गोचर से आपकी राशि के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे जातकों के लिए परिणाम अच्छे मिलने की संभावना है। साथ ही इस दौरान प्रतियोगिता परीक्षा या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी उत्तम परिणाम मिलने के योग हैं, जिससे वो अच्छे अंक प्राप्त करते हुए अपना प्रोत्साहन बढ़ा सकेंगे। इसके अलावा 17 अप्रैल से लेकर सितंबर तक गुरु बृहस्पति का आपकी ही राशि में होने वाला गोचर आपके प्रथम यानी लगन भाव को प्रभावित करेगा, जिससे शिक्षा के जगत में प्रवेश करने वाले जातकों को अपार सफलता हासिल होगी। ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है कि आपके लिए अगस्त से सितंबर तक का समय सबसे अधिक अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान 3 मुख्य ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ आपकी शिक्षा के पंचम भाव में युति करेंगे। आपको उन पाठ्यक्रमों को भी याद करने और समझने में सफल बनाएंगे जिन्हें याद करने में आपको पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी। इससे आप हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर अंक के साथ सफल होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अवधि अपार लाभकारी सिद्ध होगी। साथ ही वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, उन्हें इस साल के अंतिम भाग में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। साल के अंतिम 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर माह आपको उम्मीद और मेहनत के अनुसार फल देने वाले हैं, क्योंकि 3 अलग अलग ग्रह एक साथ आपकी शिक्षा के चतुर्थ भाव को दृष्टि करेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि शुरुआत से ही खुद को अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने का प्रयास करें। इसके लिए जरूरी पड़े तो अपनी संगति में भी सही बदलाव करें। तो ये बात हो गई छात्रों की। चलिए जानते हैं मैरिड लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022। तो ये साल आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है। खासतौर से साल की शुरुआती यानी कि जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्च माह के दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध का अपने ही भाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे इस समय आप अपने जीवन साथी को समझने और उनसे खुलकर संवाद करने में सक्षम होंगे। ये वो समय होगा जब आपको अपने रिश्ते में अपार प्रेम और रोमांस महसूस होगा, और ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में सुख शांति की वृद्धि करेगी। इसके अलावा 21 अप्रैल के बाद ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके विवाह भाव पर होगी, जिससे जीवन साथी और आपके रिश्ते में नयापन आएगा। हालांकि मई मध्य से लेकर अक्टूबर तक आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय शादीशुदा जातकों को कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियों से 2-4 होना पड़ेगा। ऐसे में विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत होगी। इसके अलावा सितंबर के बाद आपके सप्तम भाव के स्वामी का आपके अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में उपस्थित होना आपके दाम्पत्य जीवन में बेवजह का वाद विवाद उत्पन्न कराने का कारण बनेगा। वहीं साल के अंतिम 3 महीनों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि आप अविवाहित हैं लेकिन विवाह योग्य हैं तो साल के मध्य में आपके विवाह के सुंदर योग बनेंगे। तो ये बात हो गई मैरिड लोगों की। तो चलिए आप जानते हैं मीन राशि वालों का साल 2022 में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस साल अनुकूल परिणाम मिलेंगे। खासतौर से मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध क्रमशः आपके प्रथम और दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना बनेगी। शुरुआती समय में घर परिवार के वातावरण में शांति की अनुभूति होगी, जिससे आप घर पर सदस्यों के साथ कुछ समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके बाद अप्रैल माह के अंतिम चरण से शनि का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कर्म फलदाता शनि आपकी राशि के द्वादश भाव में स्थित होते हुए आपको अपने परिवार से दूर करने के योग बनाएंगे। इस समय आपको किसी कारणवश कुछ समय के लिए अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, और संभावना अधिक है कि कई जातकों को किसी विदेशी गमन पर भी जाना पड़े। फिर मई से अगस्त तक की अवधि में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी का आपकी राशि के अनुकूल भावों में होने वाला गोचर भी आपके लिए शुभ सिद्ध होगा।
खासतौर से यदि आपकी माँ को सेहत से जुड़ी कुछ समस्या परेशान कर रही थी तो इस दौरान उनकी सेहत में सही सुधार आएगा। इससे आपके और उनके साथ संबंध जो है वो बेहतर होंगे। वहीं मई के मध्य से गुरु बृहस्पति का आपकी ही राशि में होने वाला स्थान परिवर्तन, उनका आपकी राशि में मौजूद अन्य 2 ग्रहों मंगल और शुक्र के साथ उनकी युति करना आपको परिवार से लाभ के साथ साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद और समर्थन देने का कार्य करेगा। इस दौरान आप सबसे अधिक अपने ननिहाल पक्ष से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस साल अगस्त माह से अक्टूबर तक आपको अपने किसी पुराने रोग से भी मुक्ति मिलेगी, जिससे आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे, क्योंकि आपके पुराने रोगों के अष्टम भाव के स्वामी सितंबर के महीने में बेहद कमजोर अवस्था में होते हुए आपकी राशि में दुर्बल स्थिति में मौजूद होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपनी बीमारी से छुटकारा पाने में मदद मिल सकेगी। हालांकि साल का अंतिम चरण आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा, क्योंकि इस दौरान आपको पारिवारिक जीवन में अधिक ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत होगी। ऐसे में आपका कुछ घरेलू वस्तुओं पर धन खर्च भी संभव है। इससे घर का शांत वातावरण भी बिगड़ सकता है। साथ ही इस समय सदस्यों से अच्छे से बर्ताव करते हुए मर्यादित आचरण करें, नहीं तो आपकी छवि पल भर में ही खराब हो सकती है। तो ये हुई मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात। तो चलिए अब जानते हैं कि मीन राशि के जो प्रेमी जातक है उनके लिए साल 2022 कैसा रहेगा। तो सामान्य फल मिलने की संभावना है। साल की शुरुआत में आपकी राशि में चतुर्थेश और सप्तमेश के बुध देव आपकी जो है पहले आपकी राशि के धन के भाव में और फिर जुलाई के माह में प्रेम संबंधों के भाव में विराजमान होते हुए प्रेम में पड़े मीन राशि के जातकों को अनुकूल परिणाम देने की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको अपने प्रेम जीवन में अति उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो इसी अवधि के दौरान आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश संभव है। संभावना अधिक है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी दोस्त, करीबी या सोशल मीडिया की मदद से हो, जिससे धीरे धीरे आपके जीवन में अहम भूमिका बन जाएगी। 17 अप्रैल से 19 जून तक का समय भी आपके प्रेम जीवन के लिए थोड़ा बेहतर ही सिद्ध होगा, लेकिन इस दौरान आपको प्रेमी से बात करते समय अपशब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए उन पर हावी होने से बचना होगा, नहीं तो प्रेमी को इस रिश्ते में घुटन महसूस हो सकती है। फिर सितंबर से नवंबर के बीच में आपको हर प्रकार की गलतफहमी से छुटकारा मिलेगा और दूरियों के द्वादश भाव के स्वामी का इस अवधि के दौरान आपके प्रेम के भाव को दृष्टि करना आपके प्रेम जीवन में पुनः प्रेम और रोमांस की बढ़ोतरी करने में मददगार सिद्ध होगा। बावजूद इसके आपको फालतू बातों पर विवाद न करते हुए प्रेमी को समझने की अधिक जरूरत होगी। इसके अलावा साल का अंतिम माह यानी दिसंबर का समय आपके प्रेम जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी की आपके घरेलू और निजी जीवन के चतुर्थ भाव में होने वाले गोचर के कारण कई प्रेमी जातक प्रेम विवाह के बंधन में बनने का फैसला लेते हुए अपने पार्टनर को घर वालों से मिलवाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हो गई प्रेमियों की बात कि मीन राशि के जो लवर्स हैं आपके लिए साल 2022 कैसा रहेगा। कुछ परेशानियां हैं, चलिए आपको उपाय बता देती हूँ। ज्योतिषीय उपाय जेनरिक है, कोई भी कर सकता है। तो पहला उपाय है जीवन में लाभकारी परिणामों के लिए गरीबों और जरूरतमंदों में पीली वस्तुओं का दान करें। दूसरा उपाय है अपने माथे पर हल्दी का टीका लगाएं, इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता मिलेगी। तीसरा उपाय है शुभ फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों का दान करें। और चौथा उपाय है नियमित रूप से गुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप करें। तो ये उपाय जेनेरिक है, इसको सब कोई कर सकता है। अगर इसे करने के बाद भी परेशानियां नहीं जाती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देती हूँ, वहाँ क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जब भी आपको परेशानी हो आप जब चाहें हमसे बात कर सकते हैं। एस्ट्रोसेज वार्ता का वो लिंक है, उसके द्वारा आप हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान जान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी प्रभु से यही कामना रहेगी कि साल 2022 आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, किसी तरीके की परेशानी आपको ना आए, और आती है तो याद रखिएगा लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ क्लिक करके बात कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल में दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.